शहजादी वॉइस में खुशामदीद। आज का अनवान है टार्ज़न और पहाड़ी देव। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट सालिहा राना और आप देख रहे हैं शहजादी वॉइस। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टोनी बंदर ने एक रोज टार्ज़न से कहा कि वो चुड़ैलों और भूतों को देखना चाहता है, लिहाजा मुझे जंगल के साथ जो ऊंच पहाड़ है उस पर ले चलो। टार्ज़न ने अपने अजीज़ दोस्त टोनी बंदर की कभी कोई फरमाइश रद्द नहीं की थी, लेकिन इसकी इस ख्वाहिश को सुनकर टार्ज़न भी चकरा गया और जल्दी बोला, प्यारे टोनी, मैं तुम्हारी ये आरज़ू पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि जिन्नों भूतों ने अगर हमें कैद कर लिया तो क्या करेंगे। टोनी ने हंसकर कहा, जिन्नों ने कैद कर लिया तो मौज करेंगे, वो हमें अच्छे अच्छे खाने खिलाएंगे। टार्ज़न ने इससे डांटा, बेवकूफ़, जिन भूत मज़े मज़े के खाने हमें क्यों खिलाएंगे, वो तो उल्टा हमें खा जाएंगे। टोनी बंदर ने अपनी ज़िद जारी रखी और इसरार करता रहा कि मैंने देवों और चुड़ैलों के बेशुमार कहानियाँ सुनी हुई हैं, लेकिन इन्हें मैंने देखा नहीं, लिहाजा मैं इस पहाड़ पर ज़रूर जाऊँगा। अगर तुमने मेरे साथ चलना है तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ। टार्ज़न समझा टोनी मजाक कर रहा है, इसलिए इसने यूं ही कह दिया कि हाँ, तुम अकेले चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। इसका ख्याल था टोनी ये जवाब सुनकर ठंडा पड़ जाएगा और पहाड़ पर जाने का ख्याल दिल से निकाल देगा, मगर टोनी ने दरख्त से छलांग लगाई और भूतों के पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। टार्ज़न ने इसे रोकने की कोशिश ना की। इसे यकीन था कि टोनी यूं ही जंगल में इधर उधर घूमकर थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा, पर टोनी पहाड़ की तरफ बढ़ता ही गया। भूतों का पहाड़ इस जगह से 400 किलोमीटर के फासले पर था। टोनी ने यह फासला कुछ तो दरख्तों को कूद कर तय किया और कुछ पैदल चलकर। आखिर वो भूतों के पहाड़ के पास पहुंच गया और दिल मजबूत करके इसके ऊपर चढ़ने लगा। जिन्हों भूतों देवों को देखने का जुनून इसके सर पर इस कदर सवार था कि वो इस बात से ज़रा नहीं डरा कि भूतों ने अगर इसे पकड़ लिया तो बहुत बुरा सलूक करेंगे। वो समझ रहा था भूत प्रेत भी जंगल के इन जानवरों जैसे होते हैं जिन्हें वो तंग कर लेता था। किसी रीछ को पत्थर मारकर वो झट दरख्त पर चढ़ जाता था और किसी बब्बर शेर को दरख्त पर बैठा बैठा नारियल दे मारता था। पहाड़ की चोटी तक पहुँचते पहुँचते थकन से इसका बुरा हाल हो गया। रास्ते में इसने कई बार सांस लिया। चोटी पर पहुंचा तो निढाल होकर गिर गया और एक पत्थर के साथ सर लगाकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। तभी इस पत्थर ने इसके सर पर जोर से पत्थर मारा। टोनी ने बदहवास होकर इधर उधर देखा, मगर इसे कोई नज़र न आया। वो उठकर एक फलदार पेड़ की जानिब चल पड़ा। इस पेड़ पर बड़े खुशनुमा सेब लगे हुए थे। टोनी ने इस पेड़ पर चढ़ना चाहा तो पेड़ की एक शाख जोर से इसकी कमर पर लगी, जिससे वह गलाबाजियाँ खाता हुआ दूर जा गिरा। अब भी इसे पता न चला कि इसके साथ क्या हुआ। वो सेबों का ख्याल दिल से निकालकर सामने उबलते हुए एक मीठे पानी के चश्मे की समीप चल पड़ा। चश्मे पर जाकर जो ही वो मुंह आगे करके पानी पीने लगा, सारा पानी एकदम खुश्क हो गया। अब इसे कुछ समझ में आया कि कोई जादूगर है जो इसे जादू के ज़रिए परेशान कर रहा है। चुनाचा वो बुरी तरह से घबरा गया। इसने फैसला किया कि मुझे यहाँ से फ़ौरन वापस भाग जाना चाहिए। अभी इसने ये सोचा ही था कि एक बहुत बड़ा पत्थर ज़ोरदार आवाज़ के साथ लड़खड़ाता हुआ इसकी तरफ आया। टोनी ने पत्थर को अपनी तरफ आता देखा तो सर पर पाँव रखकर भागा। ऐन इसी लम्हे एक सेब जोर से इसकी कमर पर लगा, जिससे टोनी की चीख निकल गई। दूसरे लम्हे इसकी कमर से एक अमरूद आ टकराया। टोनी की फिर चीख निकल गई। इसने रोती हुई आवाज़ में नज़र न आने वाले जादूगर से पहाड़ की चोटी पर आने की माफ़ी मांगना शुरू कर दी। वो रोता जाता और दौड़ता जाता था। वो दिल ही दिल में इस वक्त को कोस रहा था जब इसने टार्ज़न की नसीहत पर अमल नहीं किया था और पहाड़ पर चला आया था। दौड़ते दौड़ते इसने अपने पीछे किसी के घर्राने की आवाज़ सुनी। वह जल्दी से सर घुमाकर पीछे देखने लगा तो क्या देखता है, इसके पीछे एक बहुत बड़े सर वाला ऊंट जैसा देव लगा हुआ है। इसके 1 फुट लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। इसके माथे पर जो आंख बनी हुई थी, इसमें से धुआं निकल रहा था। टोनी ने ऐसी डरावनी शक्ल पहले कभी नहीं देखी थी। इसे दौड़ना मुश्किल हो गया और लड़कनियाँ खाता हुआ वो एक पत्थर से जा टकराया और बेहोश हो गया। होश में आया तो वो एक घुप अंधेरी जगह पर पड़ा था। इस जगह इतना अंधेरा था कि इसे अपना आप भी दिखाई ना दिया, अलबत्ता मुर्दा जानवरों की बू वहाँ से बहुत ज़्यादा थी। टोनी इस बू के बाइस पागल सा हो गया और ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगा। अगले लम्हे इसने आंखों के आगे से पत्थर हटता देखा, जिसके हटते ही वो जगह रोशन हो गई। अब इसे मालूम हुआ कि वो एक तारीख गार में कैद था और कैद इसे इसी देव ने किया था जिसने इसका पीछा किया था। इस हकीकत से आगाह होकर टोनी के बदन में खौफ की लहर दौड़ गई। इसे यकीन हो गया कि इस देव के हाथों से जान बचनी मुश्किल है।
वो ज़रूर मुझे खा जाएगा। पहले भी इसने बेशुमार जानवर खाए हुए हैं। ये एहसास करके बेबसी की वजह से इसके आंसू निकल आए और अपनी जिगरी यार टार्ज़न को याद करने लगा। इधर टार्ज़न भी टोनी को याद कर रहा था। वो हैरान था कि टोनी इतनी देर से जंगल के अंदर क्या कर रहा है। आखिर इसने अपने मुंह से आवाज़ निकाली, जिसे सुनकर टोनी जहाँ भी होता था फ़ौरन छलांगे मारता टार्ज़न के पास चला आता था। टार्ज़न की ज़ोरदार आवाज़ सारे जंगल में गूंजी, लेकिन जवाब में टोनी की ज़ोरदार सीटी टार्ज़न को सुनाई ना दी। इस पर टार्ज़न ने फिर टोनी को आवाज़ दी। कदरे ठहरकर तीसरी बार फिर टोनी को आवाज़ दी, मगर टोनी का जवाब ना आना था ना आया, जिससे टार्ज़न समझ गया कि टोनी किसी मुसीबत में फंस गया है, तभी इसको जवाब नहीं दे सका। ये सोचकर वो दरख्त से नीचे उतर आया और दरख्त के नीचे जंगल के बेशुमार जानवर जमा हो गए। वो टार्ज़न को परेशान देखकर बोले, हमारे आका, क्या बात है? अभी आपने टोनी को 3 बार आवाज़ दी, क्या टोनी कहीं गुम हो गया है? अगर ऐसी कोई बात है तो आप फिक्र ना करें, हम सब अभी जंगल का चप्पा चप्पा छान मारते हैं और टोनी को बरामद करके आपके पास ले आते हैं। आप हमारे बादशाह हैं, हमारे होते हुए आप क्यों परेशान हैं? लेकिन टार्ज़न ने इन हमदर्द जानवरों को कोई जवाब ना दिया और इस पहाड़ की तरफ अकेला चल पड़ा, जिस पर जाने की टोनी ने जिद की थी। इस वक्त शाम हो गई थी और जंगल में हर तरफ गहरी स्याही फैल गई थी। टार्ज़न चूँकि इस जंगल में ही पला बड़ा था, इसके एक एक रास्ते को बखूबी जानता था, इसलिए जल्दी जल्दी पहाड़ को जाने वाला रास्ता तय करने लगा। रास्ते में जहाँ खाइयाँ और गहरे गड्ढे आते थे, वहाँ वो दरख्तों के ज़रिए आगे बढ़ता था। इसे एक दरख्त की लचकीली शाख पकड़कर दूसरे दरख्त तक पहुँचने में बहुत महारत थी। बचपन ही से जो कर रहा था, जल्द ही वह भूतों वाले पहाड़ के दामन में पहुँच गया। यहाँ इसने रुककर सर उठाया और पहाड़ की चोटी तक पहुँचने वाले रास्ते का जायज़ा लिया। पहाड़ पर चूँकि दरख्त नहीं थे, इसलिए वहाँ तारीकी नहीं थी। चांद की रोशनी में ऊपर जाने वाला रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। टार्ज़न ने पहाड़ पर चढ़ने वाले रास्ते का अच्छी तरह से जायज़ा लिया और फिर जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगा। तभी चोटी पर ज़ोर से ज़लज़ला आया। टार्ज़न समझ गया कि इस पर रहने वाले देव इसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक पत्थर को मजबूती से पकड़कर खड़ा हो गया। इसी वक्त इस पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। टार्ज़न ने ललकारा, बुज़दिल देव, छुप कर हमला कर रहे हो, ताकत है तो सामने आओ। इसकी ललकार सुनकर गार के अंदर छुपे हुए देव ने बड़ा सा कहकहा लगाया और फिर आवाज़ में कहा, तुम मेरा क्या मुकाबला करोगे? तुम्हें तो मेरे भूत ही शिकस्त दे लेंगे। लो संभल जाओ, मेरे भूत तुमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। अगर तुमने इन्हें मात दे दी तो मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगा। इसके साथ टार्ज़न के मुकाबिल दोस्त 12 लंगूर नमा भूत आन खड़े हुए। चुनाचा वो चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। जब भूतों ने इस पर हमला किया तो वो उछलकर बड़ी चट्टान पर चढ़ गया और जो ही भूत वहाँ पहुँचे वो दोबारा कूदकर नीचे आ गया। इस तरह इसने भूतों को काफ़ी हद तक थकाया। फिर पत्थर मारकर 2 भूतों का भेजा सर से बाहर निकाल दिया। बाकी भूत गुस्से से इकट्ठे हुए और इसी पर टूट पड़े। टार्ज़न पहाड़ की चोटी की इस सिम दौड़ने लगा जिधर चोटी एकदम ख़त्म हो गई थी। लंगूर नमा भूत बड़े पत्थर से कूदे और लंबी लंबी छलांगे मारते मारते टार्ज़न का ताक़ुब करने लगे। टार्ज़न यही चाहता था कि वो सर पर दौड़ते हुए इसका पीछा करें, ताकि वो अचानक इनके आगे से हट जाए और भूत सीधे पहाड़ की चोटी से नीचे जाकर गिरे। मगर इसका यह मंसूबा नाकाम हो गया, क्योंकि इस वक्त इसके आगे बड़ा सा पहाड़ नमा देव खड़ा था। जालिम देव ने भयानक कहकहा लगाया और टार्ज़न को पकड़ना चाहा, लेकिन टार्ज़न देव के करीब जाने से पहले ही मुड़ गया और भूतों के ऊपर से छलांग लगाता हुआ इनके पीछे पहुंच गया और दोनों हाथों में एक भारी पत्थर उठाकर भूतों पर फेंक दिया, जिसके नीचे आकर 5 भूत मर गए। बाकी भूत डर गए और डर के मारे वहां से खड़े होकर गुस्से से आवाज़ें निकालने लगे। इधर देव ने जब देखा कि टार्ज़न इसके भूतों की फ़ौज का सफाया कर दिया है तो गुस्से से आग बगोला हो गया। इसने गुस्से से अपनी इकलौती आंख से टार्ज़न पर आग बरसाना शुरू कर दी। आग का शोला सीधा टार्ज़न के दाएं बाजू पर लगा, जिससे इसे बहुत तकलीफ़ हुई, मगर फिर वो संभल गया, इसलिए शोला करीब आने से पहले ही वो वहाँ से हट गया। लेकिन भूतों ने इसकी टांगों पर इस कदर ज़ोर से नाखून मारे कि टार्ज़न की टांगों पर गहरी खराशें उभर आईं और इनसे गाढ़ा गाढ़ा खून बहने लगा। यकदम एक शोला सीधा टार्ज़न की छाती पर गिरा, जिससे टार्ज़न बेहोश होकर पत्थरों पर गिर गया। टार्ज़न के बेहोश हो जाने पर बेरहम देव ने बड़े कहकहे लगाए और टार्ज़न को एक हाथ पर उठाकर अपनी गार में ले गया और टोनी बंदर के करीब फेंक कर कहा, लो ये तुम्हारा हमायती भी मैंने पकड़ लिया है। अब मैं तुम दोनों को आज रात खूब मज़ा ले लेकर खाऊंगा।
जो तुम्हारा गोश्त बाकी बचेगा इसे भूतों को खिलाऊंगा। टोनी जख्मी टार्जन को देखकर बड़ा परेशान हुआ। इसने दियो के जाने के बाद टार्जन को होश में लाना शुरू कर दिया। कदरे ठहर कर टार्जन के बदन में हरकत पैदा हुई और इसने मुर्दा आवाज़ में कहा, मैं कहाँ हूँ। टोनी अपने दोस्त को होश में आता देखकर बेहद खुश हुआ और जल्दी से बोला, टार्जन होश में आओ, हम पहाड़ी देव की कैद में हैं और आज वो हम दोनों को खाएगा। टार्जन आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह होश में आ गया और अपने दोस्त टोनी को अपने पास पाकर बहुत खुश हुआ। फिर इसने टोनी से कहा कि मैं इसी तरह दम साध कर लेटा रहता हूँ और तुम ज़ोर से रोना जैसे मैं मर गया हूँ। तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनकर देवगार का पत्थर हटाकर मुझे देखने आएगा तो मैं यकदम इसे दबोच लूँगा। टोनी बंदर को टार्जन की यह स्कीम पसंद आई, लिहाजा इसने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो देव को बुरा भला भी कहने लगा। देव गार के पास बैठा था। टोनी की आवाज़ सुनकर फौरन गार का वजनी पत्थर हटाकर अंदर आ गया। अंदर टार्जन फर्श पर ऐसे बेसुध लेटा पड़ा था जैसे मर गया हो। देव ने यह देखकर टोनी से कहा, ओए बच्चू नगोड़े, रोते क्यों हो? अगर ये मरता ना तो फिर भी मैंने इसे मारकर खा जाना था। इतना कहकर वो टार्जन के सर पर आन खड़ा हुआ और चाहता था कि टार्जन का बाजू तोड़कर चबा डाले। टार्जन ने इसकी टांगों पर इतनी कुव्वत से अपनी टांग मारी कि वो लड़खड़ा कर गार के फर्श पर गिर गया। टार्जन ने इस मौका से फ़ायदा उठाया और जल्दी से खड़ा होकर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और देव के सर पर दे मारा। इस पत्थर के लगते ही देव एक भयानक चीख मारकर मर गया। इसके बाद टार्जन और टोनी फौरन गार से निकल आए और पहाड़ से नीचे उतरने लगे, क्योंकि इन्हें डर था कि मरने से पहले पहाड़ ज़लज़ला आ जाएगा। इसका खदशा दुरुस्त साबित हुआ। जो ही वो पहाड़ से उतरकर जंगल में पहुंचे, इस पहाड़ पर ज़ोरदार ज़लज़ला आया और इसके पत्थर दूर दूर गिरने लगे। आखिर सारा पहाड़ टूटकर पत्थरों की शक्ल में बिखर गया, जिसका मतलब था कि बाकी जो भूत बचे थे वो भी हलाक हो गए, ख़त्म शुद्ध। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।